नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। मतलब इसका एक विश्लेषण देखेंगे। ये किताब कैसे पैसे के बारे में हमारी सोच बदलती है और साथ ही इसमें क्या कमियां हैं इस पर भी गौर करेंगे। हाँ, ये किताब वाकई काफी प्रभावशाली रही है। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बड़ा मजेदार है। दो पिता हैं। एक है लेखक के अपने पिता पुअर डैड, पढ़े लिखे पर हमेशा पैसों की तंगी। हाँ, जो पारंपरिक नौकरी और सुरक्षा पर जोर देते थे। और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, कम पढ़े लिखे पर बहुत अमीर। बिल्कुल। और उनका फोकस था संपत्ति बनाना, निवेश करना, मतलब पैसे से पैसा कमाना। तो ये किताब इसी फर्क को समझाती है, पैसे के लिए काम करना या पैसे से काम करवाना। सही कहा। और देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि इसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो मानसिकता थी ना, उसको बदला है। वो जो ट्रेडिशनल सोच है ना कि बस पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो, उसी को ये चैलेंज करती है। हाँ, और ये वित्तीय शिक्षा, निवेश, अपना कुछ करने की अहमियत पे जोर देती है। बिल्कुल। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि सैलरी के अलावा भी दुनिया है। इसने कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी आसान बना दिया है ना, जैसे वो संपत्ति और देनदारी वाली बात। हाँ, बहुत सरल तरीके से। संपत्ति यानी एसेट्स, वो चीजें जो पैसा जेब में डालें, जैसे किराए की प्रॉपर्टी या स्टॉक्स या कोई बिजनेस। और देनदारियां मतलब लाइबिलिटीज, जो पैसा जेब से निकालें, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। ये अंतर समझना मतलब किसी आम इंसान के लिए भी मुश्किल नहीं है। सही बात है, और इसी वजह से शायद ये इतनी पॉपुलर हुई। और वो निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम का आइडिया, वो तो बहुत ही आकर्षक है। हाँ, कि ऐसा पैसा कमाना जिसके लिए आपको रोज रोज खटना ना पड़े, आपका पैसा ही आपके लिए काम करे। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। तो ये लोगों को एक तरह से जगाती है। हाँ, प्रेरित करती है। कई लोग इसे पढ़कर पहली बार शायद निवेश के बारे में सोचते हैं, या रियल एस्टेट या अपना बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, मैं भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्रोल कर सकती हूँ या कर सकती हूँ। जरूर। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका। ये तो हुई प्रेरणा वाली बात। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रेरणा ही देती है या रास्ता भी दिखाती है? यहीं पर कुछ आलोचनाएं भी आती हैं। क्यों? बिल्कुल। एक जो मुख्य आलोचना है वो यही है कि ये क्यों अमीर बनना है, इस पर तो बहुत फोकस करती है, मोटिवेट करती है, पर कैसे बनना है उस पर मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस थोड़ी कम है। अच्छा, तो जोश तो आ जाता है, पर अगला कदम क्या हो वो क्लियर नहीं होता। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है, ठोस प्रैक्टिकल सलाह की कमी महसूस होती है। और क्या कमियां हैं? सुना है कुछ लोग इसे दोहरावपूर्ण भी मानते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कुछ बातें बार बार दोहराई गई लगती हैं। और एक और बात, कभी-कभी ये फाइनेंस की जटिलताओं को शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। मतलब उसका क्या असर हो सकता है? असर ये कि लग सकता है अमीर बनना बहुत आसान है और शायद लोग बिना पूरी जानकारी के या जोखिम समझे बड़े कदम उठा लें। अच्छा, ये तो रिस्की हो सकता है। हाँ, और एक आलोचना वो सेमिनार्स और प्रोडक्ट्स वाली भी है। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये किताब एक तरह से एंट्री पॉइंट है उनके बाकी बिजनेस के लिए। सही, कि ये किताब पढ़कर लोग फिर उनके महंगे सेमिनार या कोर्सेज की तरफ जाते हैं, तो सवाल उठता है कि मकसद सिर्फ ज्ञान देना है या ये एक बड़ा बिजनेस मॉडल है। ये भी सोचने वाली बात है। तो अगर हम इसे समेटें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये किताब एक चिंगारी की तरह है, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको मोटिवेट करती है। हाँ, बिल्कुल। पर उस आग को जलाए रखने के लिए या सही दिशा देने के लिए शायद और जानकारी और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसे एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु माने जा सकता है, खासकर सोच बदलने के लिहाज से। लेकिन इसे फाइनेंशियल एजुकेशन का अंत मान लेना, वो ठीक नहीं। तो ये सोचने पर मजबूर करती है, पर असली काम तो खुद ही करना होगा। हाँ, सीखना, प्लान करना, एक्शन लेना, ये सब तो पाठक को ही करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि रिच डैड पुअर डैड सोच बदलने में, खासकर वो नौकरी वाली मानसिकता से हटकर संपत्ति बनाने की तरफ ध्यान दिलाने में काफी असरदार है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पर वहीं प्रैक्टिकल सलाह की कमी और कुछ दूसरी आलोचनाएं भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, कि अगर कोई इस किताब से वाकई प्रेरित होता है तो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में असल पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या उसे और पढ़ना चाहिए, कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए, या कोई छोटा निवेश शुरू करना चाहिए, या कुछ और? ये सोचने वाली बात है।